हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर 50 रुपये से नीचे कोई स्टॉक्स रहेंगे तो वो बता देना। तो वापस मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई एक स्टॉक की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कुल मिला के आपके लिए 4 स्टॉक की बात करूँगा। बट वापस कह रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। ऐसा नहीं कि चारों के चारों स्टॉक में डायरेक्टली जाके निवेश कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके की रिक्वेस्ट की थी कि 50 के नीचे वाले स्टॉक बता देना, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लाए। जैसे मैंने कहा 4 स्टॉक, एंड यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत रिस्की हो सकते हैं, एंड कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बढ़ने के लिए टाइम ले सकते हैं, एंड कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त है, बट फिलहाल जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वो हम लोग को पिटते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो वीडियो को आखिर तक देख लेना, वरना आप गलत वे में जा सकते हो। तो हर एक स्टॉक से रिलेटेड मैं डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा कि उस स्टॉक के एडवांटेज क्या हो सकते हैं एंड डिसएडवांटेज भी क्या है। यूजुअली लोग डिसएडवांटेज को इग्नोर करते हैं एंड उनको वो बाद में फटका लग जाता है। तो बहुत ही ध्यान से एंड पेशेंटली आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे सुनना है एंड देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि एक ज़बरदस्त वीडियो है। आरबीआई ने एक बहुत बड़ी चाल आज के दिन हम लोगों को चलते हुए देखने को मिली, जिसका धमाका भी हम लोग को मार्केट में देखने को मिला। 50,000 करोड़ से भी हम लोग कह सकते हैं ज़्यादा, मतलब लिक्विडिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिसका फ़ायदा कैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, इन द केस नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँची होगी तो चलिए हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, वीडियो के ऊपर, एंड इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पूछा कि 50 रुपये के नीचे, देखिए 50 रुपये के नीचे अगर हम लोग जितना जाते हैं, अगर मैं बात करूँ, अब अगर ये स्टॉक का प्राइस है एंड वो स्टॉक का प्राइस जितना आप नीचे नीचे जाओगे, 1000, 500, 100, 50, 10 रुपया, जितना नीचे जाओगे ना उतना रिस्क बढ़ते जाएगा। यस दोस्तों, ऐसा नहीं कि अगर आप 3 रुपये का शेयर खरीद लेते हो, 10 रुपये का शेयर खरीद लेते हो, वो रिस्क फ्री होगा। जितना आप नीचे गहरा जाओगे उतनी ही रिस्क बढ़ेगी, उतनी ही शेयर में होने वाली रिकवरी होती है, जो आप लोगों को ग्राफ देखने को मिलता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि ऐसा कोई 10 रुपये का स्टॉक है एंड वो ज़बरदस्त ऐसे भाग गया एंड 100 हो गया? कभी नहीं देखा होगा। बट कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि 10,000, 15,000 के होते हैं, 500, 1000, 2,000 पॉइंट्स भाग जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले अपने दिमाग में फीड करनी चाहिए। तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा 4 स्टॉक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले RVNL। यस, ये कंपनी खराब नहीं है। मैंने वापस कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों के सामने जो 4 स्टॉक में बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, डिसीजन आप ही लोगे कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए। तो RVNL कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। जस्ट आप लोगों को ये स्टॉक बहुत ही सस्ता दिख रहा है, 20 रुपये के भी नीचे। तो चलिए क्वांटिटी खरीद लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वापस कह रहा हूँ, इस स्टॉक को रिकवर करने के लिए टाइम लग सकता है। तो आप लोग यहाँ पे अगर निवेश करना चाहते हो बहुत ही छोटा अमाउंट में, हमेशा जितना स्टॉक स्लो रहेगा, नीचे रहेगा, उतना आपका अमाउंट भी जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो भी बहुत मिनिमम होना चाहिए। पहले देखो तो सही, 100-200 रुपया, 500 रुपया डाल के कि स्टॉक आपको कितना रिटर्न कमा के देता है। तो 17 रुपये पे अगर कमा के देता है, उसके बाद आप लोग वापस चेक कर लेना, 25 तक गया तो आप वापस अपना निवेश थोड़ा बढ़ा सकते हो। एंड बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं, 100 रुपये में भी अच्छी क्वांटिटी आ जाएगी। 200-500 रुपये एज़ पर यूर कैपेसिटी आप लोग वहाँ पे निवेश बढ़ा सकते हो। उसके बाद 28 के लेवल पे बढ़ा देना, एंड 30 का लेवल अगर तोड़ देता है तो आप अपना निवेश और बढ़ा सकते हो, 500 रुपया भी डाल सकते हो। बट 10,000 रुपये डायरेक्टली अगर आप निवेश करोगे तो इस स्टॉक में आप अटक सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जितना स्टॉक आप नीचे ढूंढोगे, 17 रुपये से भी नीचे वाले स्टॉक आपको मिलेंगे, उतनी रिस्क बढ़ेगी एंड उतना टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम लेते। तो ये बात भी आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए। अगर हम लोग बीच दिन की बात करें तो ये स्टॉक कुछ बहुत ही सस्ता हो चुका था। मतलब मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा, लगभग ये 11 रुपये तक आ चुका था। 11 रुपये, उससे भी नीचे हम लोग को ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिला। एंड आज आप लोग देख सकते हैं 17 रुपये। हालांकि ये इतना बॉटम तो कोई फाइंड नहीं कर सकता, वो तो रिकवर करने के बाद सब लोग ज़रूर बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। बट येस, एग्जैक्टली बॉटम कोई भी बता नहीं सकता कि ये 11 रुपये पे आ गया था, 10 पे आया था, 9, 8 या फिर 5 पे भी जा सकता था। बट येस, एक बात ज़रूर बोलूँगा कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी ज़रूर है। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी के बाकी के पैरामीटर्स भी अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते, मतलब 17, एंड अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते कि 1 साल का रिटर्न या फिर अभी तक कितना यहाँ पे डाउन है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1 साल में 22% डाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 22 to 23% 1 साल का चार्ट ओपन किया है। सो इट्स ओके, 22% ठीक ठाक ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये सारे पैरामीटर्स आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन कर दिए। सो इस कंपनी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है तो वो भी देख लेते हैं। आज के दिन का परफॉर्मेंस 27 अप्रैल, 53% तक की डिलीवरीज हम लोगों को इस स्टॉक में होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे तो वो भी आप लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना। यहाँ पे मैक्सिमम शेयर प्रमोटर्स मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, गवर्नमेंट कंपनी आप सभी लोग पता है।
कुछ ही शेयर्स आप लोगों को पब्लिक में देखने को मिलेंगे। एंड गवर्नमेंट कंपनी तो समझ जाना कि कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो कंपनी के बाकी के पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट जैसे मैंने कहा कि एक डर मुझे हमेशा लगता है जब भी मैं सस्ते स्टॉक की बात करता हूँ तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर में एक अलग सा जोश आता है, वो ज़्यादा निवेश करने जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। मैंने ऑलरेडी बताया, आप देख सकते हैं इसका 52 लो 10 रुपये तक ये स्टॉक नीचे आया था। एंड हाई की बात करें तो 29 या फिर आप बोल सकते 30 तक गया था। तो जैसे मैंने कहा कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर आप खुद भी कर दोगे, एसआईपी हम लोग जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड को भी देने की जरूरत नहीं है पैसा, तो आप लोगों ने खुद करना चाहिए। अभी 17 पे चल रहा है ना, तो नेक्स्ट आप अपना इंस्टॉलमेंट 25 पे लगा देना, उसके बाद 28 पे लगा देना, एंड उसके बाद जब ये 30 क्रॉस कर देना तब लगा देना। एंड वापस कह रहा हूँ, अगर अमाउंट लगाना ही है तो बहुत छोटा छोटा, मैं 10,000 लगा दूंगा, 20,000, ऐसी गलती नहीं करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वार्न कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे ही कमेंट्स करते हैं मुझे सेक्शन में, सर ऐसा ऐसा 2-3 रुपये का स्टॉक है जिसमें मैंने 80,000 रुपये फंसा दिए। तो ऐसे करोगे तो गलत ही जाओगे। इतना अगर अच्छा कैपिटल है आपके पास तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे शेयर खरीद लेने चाहिए। तो ये था सबसे पहला स्टॉक जिससे रिलेटेड मैंने रिस्क भी आप लोगों को बता दिया, एंड अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा बहुत। एंड जैसे कि इस स्टॉक की मैं बात करूँ जिसका नाम है फेडरल बैंक, तो एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख के बताना चाहूँगा, ऐसा कोई बात नहीं, स्टार मार के, कि ये कंपनी बहुत ही गजब की है। यस, मतलब इसके Q3 के अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक के रिजल्ट थे ना, वैसे ही बैंक के इसके भी रिजल्ट है। यस, ये बहुत ही गजब की बैंक है, बहुत ही अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हरा निशान देख लेना, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। आप लोग क्या देखते हो हमेशा बैंक्स में, एनपीएस देखते हो, इस कंपनी के एनपीएस नीचे गए हैं। प्रोविजनिंग की अगर बात करें, यस प्रोविजनिंग भी कम हो चुकी है, बट ये Q3 के रिजल्ट है जैसे मैंने कहा। एंड Q4 के रिजल्ट भी अच्छे आते, बट फिलहाल आप सभी लोग पता है कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम लोगों को ज़रूर बैंकों के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि फेडरल बैंक ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। सो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न भी दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँ, ये स्टॉक लगभग 100 के ऊपर चलता था, 100 के ऊपर, बट अननेसेसरीली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो गिरावट है आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ना, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता है ये कोरोना वायरस की गिरावट है। तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। और जैसे मैंने कहा कि पैरामीटर्स चेक करने के बावजूद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दिमाग में रखनी चाहिए। सो फेडरल बैंक के आज के दिन का परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 27 अप्रैल का 31% तक डिलीवरीज हम लोगों को इस बैंक में होते हुए देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, फेडरल बैंक से रिलेटेड मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, ये फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा भी साबित हो सकता है, बट आप लोगों ने Q4 के रिजल्ट का भी इंतज़ार करना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करते हुए बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोग पता है फिलहाल की सिचुएशन के बाद हम लोगों को थोड़ा सा 19-20 होते हुए देखने को मिल सकता है। सो बैंक बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकती है। उसके बाद थर्ड स्टॉक अगर मैं बात करूँ तो ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक अशोक लेलैंड। ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक ऐसे जो कि इतने ज़बरदस्त है, बट बोलते हैं ना अनलकी एक फैक्टर होता है, कि लक नाम का भी एक फैक्टर होता है, तो उसमें अनलकीनेस की बात करें तो अशोक लेलैंड भी वैसे ही स्टॉक है कि इनके रिजल्ट जब अच्छे आए थे तब से कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आई थी कि लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड, तो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, स्टॉक नीचे चला गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ आई, इंजन से रिलेटेड न्यूज़ आई, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ आई, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़ आई, पुरानी व्हीकल्स कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे इससे रिलेटेड नई न्यूज़ आई। तो आप देख सकते धीमे धीमे करके ऑटो सेक्टर प्रेशर में आने लगा, एंड ये स्टॉक हम लोगों को अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, वो आज हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो यही कहना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड स्टॉक तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या स्टॉक खराब है, स्टॉक खराब नहीं है, बट इस जो सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, एंड ये प्रेशर हटने के लिए तैयार था। फिलहाल अप्रैल, आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो सेक्टर रिकवर करने वाले थे अप्रैल से के मंथ से, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑर्डर बहुत सारे अप्रैल मंथ से ही एग्जीक्यूट होने वाले थे, मतलब जो एक्चुअल में उनकी डिलीवरीज होने वाली थी वो अप्रैल से हम लोगों को देखने को मिलने वाले थे। ऑफिशियली रोड्स के ऊपर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत होने वाली थी, बट आप लोगों ने देख लिया कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति में, एंड उसी की वजह से हम लोगों को सारे ऑटो सेक्टर के जो एक्चुअल मोमेंटम था जो कि अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था वो यहाँ पे लूज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। फिलहाल मंदी की सिचुएशन में भी आप लोगों को पता है कि एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर, ये दो सेक्टर अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार से अनुमति है कि आप लोगों ने काम करनी चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को वो चीज़ें लगती है। बट अगर गाड़ियों की बात करें तो सारे के सारे ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ पे प्रेशर में ही चलती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है।
बट उसके बावजूद मैं बात करना चाहूँगा अशोक लेलैंड की कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर्स भी ज़बरदस्त मिलते हैं। सो ये स्टॉक अगर 50 रुपये के नीचे अगर आप जाओगे तो बहुत सारे स्टॉक है पर वो उनमें दम नहीं है। तो अशोक लेलैंड को आप ज़रूर अपने फोकस में रख सकते हो, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आज भी हम लोग को देखने को ज़रूर मिलता है। सो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर यहाँ पे प्रेशर में है, बट कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। सो 21% तक की डिलीवरीज हम लोगों को अशोक लेलैंड में भी देखने को मिल रही है। सो ये था थर्ड स्टॉक जिससे रिलेटेड रिस्क मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या क्या रिस्क हो सकती है। एंड आखिरी स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की, मतलब अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक बताए ना उसमें सबसे ज़्यादा रिस्की है ये वाला स्टॉक वखरांगी। मैं वापस कहना चाहूँगा, मैंने बताने के लिए तो बोल दिया है कि 4 शेयर में आप लोगों को 50 के नीचे बता रहा हूँ, बट अगर आप 3 भी पकड़ लोगे तो भी चलेगा, इसको अगर आप अवॉइड भी करोगे तो भी चलेगा। क्या कंपनी में घोटाला है? देखिए घोटाला तो नहीं है। अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो घोटाला ज़रूर नजर आएगा। आप लोग देख सकते हैं, मतलब 500 पे चलता था ये स्टॉक एंड आज 20 रुपये के आसपास। सो इतना नीचे क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस थे, गलत गलत नंबर्स दिखा रहे थे, इससे रिलेटेड एलिगेशंस थे, आरोप थे, जो कि बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं। बट उसके बाद यहाँ पे निवेशकों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे आते हैं। पिछले 3 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट भी देखोगे कंपनी ने अच्छे खासे रिजल्ट दिए, बट स्टिल यहाँ पे निवेशकों का भरोसा है वो यहाँ पे आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर सर आप इसको हम लोगों को क्यों बता रहे हो, अवॉइड ही कर देते? ऐसा नहीं, कंपनी खराब नहीं है, अभी सारे आरोप तो हट गए, तो उसको अगर हम लोग छोड़ के देखते तो कंपनी खराब नहीं है। सो कोई अगर रिस्क लेना चाहता है बहुत ही बड़ा, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हम लोग रिस्क टेकर है, सो आप चाहो तो वखरांगी जैसे शेयर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो, आपके पास लिमिटेड पैसा है तो इसको देखना भी नहीं है, भूल कर भी नहीं देखना है, सीधा आप इसको कट भी करके चल सकते हो। दोस्तों वखरांगी से रिलेटेड सबसे बड़ी चौंकाने वाली कोई बात है तो इसकी बैलेंस शीट। यस फ्रेंड्स, एक इतना छोटा स्टॉक, मतलब 20 रुपये पे चलने वाला स्टॉक, अगर आप इसके रिजर्व्स देखोगे 2480 करोड़ के रिजर्व्स है। उसी के साथ साथ अगर लोन की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर कोई भी अभी 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, आप देख सकते हो। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो, लगभग 1100 करोड़ से भी ज़्यादा का कैश एंड बैंक बैलेंस कंपनी के हाथ में है। सो इतनी छोटी कंपनी, मतलब प्राइस के हिसाब से मैं बात करूँ 20 रुपये पे आसपास चलने वाला स्टॉक की ऐसी बैलेंस शीट, ये आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी होती नहीं यूजुअली, बट स्टॉक महंगा ही था तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था, उसके वजह से हम लोगों को ये नीचे आते हुए देखने को मिला। बट वापस मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो गिरावट है उसके पीछे की वजह यही थी कि गलत आरोप लगे थे, जो कि बाद में खुद एमसीए ने इनको क्लीन चिट दी थी। 10 अलग अलग आरोप थे, 9 आरोप तो वो पहले ही बता दिए थे कि बेबुनियाद है, एक आरोप के लिए बहुत ही समय लगा था, बट एमसीए ने फाइनली इनको क्लीन चिट दी। बट यहाँ पे निवेशकों का भरोसा ये कंपनी अभी तक जुटा नहीं पा रही है। एंड फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में मिल रहे तो बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा निग्लिजेबल नज़रिए से, मतलब इसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टॉक, वापस मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टॉक खराब नहीं है। स्टॉक ने पिछले क्वार्टर के भी रिजल्ट अगर आप देखोगे, जो मैंने आपके सामने ओपन किया, आप देख सकते हैं दिसंबर के रिजल्ट है, रिजल्ट देख लेना, शानदार रिजल्ट है यहाँ पे। बट स्टिल यहाँ पे निवेशक इस स्टॉक में निवेश करने के लिए कतराते, क्योंकि इसका प्राइसिंग एंड थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कभी भी रीओपनिंग हुआ तो यही चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही शुरुआत में बता चुका हूँ कि शेयर प्राइस सस्ता है, डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स अच्छे, कैश बैंक अच्छा है, तो चलिए निवेश करते हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों ने रिस्क को भापना है कि क्या आप लोग इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो उन्हीं के लिए ये स्टॉक बना हुआ है, वरना आप चाहो तो इस स्टॉक को भी इग्नोर कंप्लीटली कर सकते हो। आज के दिन की बात करें तो वखरांगी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा रहा। तो यहाँ पे यूजुअली डिलीवरीज बहुत ज़्यादा होती है, आप देख सकते हो 65% के आसपास हम लोग को डिलीवरीज परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिस तरीके की रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे 50 के नीचे वाला कोई स्टॉक है तो बता देना, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे कुल मिला के 4 शेयर बता दिए। बट जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टॉक से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिस्क आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप 50 के नीचे जाते हो तो उतनी ही रिस्क बढ़ेगी। अगर आप यही कहोगे कि मुझे 10 रुपये के नीचे वाले स्टॉक बता दो तो वापस रिस्क और भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो अगर इन 4 में से अगर आपका आखिरी क्वेश्चन यही होगा कि सर हमें एक स्टॉक बता दीजिए जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड आगे जाके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो फिलहाल की सिचुएशन को देख के फेडरल बैंक, यस दोस्तों, फेडरल बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू द अदर 3 स्टॉक्स। बट इसकी गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि रिजल्ट कंपनी के आने दो, इसलिए मैंने कहा फेडरल बैंक से रिलेटेड Q4 के रिजल्ट आने दो, पहले चेकआउट करते रिजल्ट कैसे, वरना समझ में आएगा कि प्रोविजनिंग एंड एनपीएस बढ़ चुके हैं तो वापस थोड़ा बहुत दिक्कतें आ सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।